कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 7 पुत्र और एक कन्या थी जिनका नाम था वीरावती। जब वीरावती बड़ी हुई तो उसका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ हुआ। विवाह के बाद वह अपने पति के घर आ गई। एक दिन उसकी सास ने कहा, बेटी आज करवा चौथ का व्रत है। सभी सुहागनें अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं, तुम भी रखो। वीरावती ने प्रसन्न मन से व्रत रखा। उसने सुबह से जल तक नहीं पिया और पूरे दिन निर्जला उपवास किया। जब शाम होने लगी तो उसे बहुत भूख प्यास सताने लगी। वह बार बार आंगन में जाकर आकाश की ओर देखने लगी कि कब चंद्रमा निकले और वह व्रत खोले। उसके 7 भाइयों को अपनी बहन की हालत देखकर दया आ गई। सबसे छोटे भाई ने कहा, बहन तुम थक गई हो, अभी चंद्रमा निकलने में देर है। भाई ने सोचा, चलो हम ऐसा उपाय करते हैं कि बहन को लगे कि चांद निकल आया है। यह सोचकर भाइयों ने एक ऊंचे पेड़ पर छलनी रख दी और उसके पीछे दीपक जलाया, जिससे ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। भाइयों ने जाकर कहा, बहन चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ दो और व्रत खोलो। भाइयों की बात सुनकर वीरावती ने विश्वास किया। उसने दिया जल और अर्घ लेकर चंद्रमा को जल चढ़ाया और व्रत खोल लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, कुछ अनहोनी अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरावती रोती बिलखती सास ससुर के घर पहुंची। सास ने पूछा, बेटी तूने व्रत पूरा किया या बीच में तोड़ दिया? वीरावती ने सारी बात सच सच बता दी कि कैसे भाइयों ने छलनी में दीपक दिखाया था। सास बोली, बेटी तूने अधूरा व्रत तोड़ा है, यही कारण है कि तेरे पति की मृत्यु हो गई। अब वीरावती दिन रात रोती रहती थी। एक दिन भगवान गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वीरावती तूने जो भूल की है वह अज्ञात बस की है। अब तू सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करे, विधि पूर्वक पूजन करे, सास ससुर का आशीर्वाद ले तो तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा। वीरावती ने वैसा ही किया। अगले वर्ष करवा चौथ के दिन उसने गणेश जी का ध्यान करते हुए विधि पूर्वक व्रत रखा, कथा सुनी और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। गणेश जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, बेटी तेरे पति व्रत और श्रद्धा से तेरा पति पुनः जीवित होगा। गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो गया। उस दिन से वीरावती और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। तभी से सभी सुहागनें करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो, दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और गणेश जी व चंद्रमा की कृपा बनी रहे। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से यह व्रत कथा सुनती हैं और व्रत रखती हैं, उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके पति की आयु बढ़ती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।